अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम जनागर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन एंड द फंक्शन ऑफ किडनी। तो बेटा सबसे पहले आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन हमारी जो किडनी है उसका जो यूनिट है इसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी का यूनिट जिससे मिलकर किडनी बनती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तकरीबन एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन यानी तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स एक किडनी में पाए जाते हैं। एक छोटी सी किडनी में कुदरत ने देखें कितने ज़्यादा अमाउंट में नेफ्रॉन्स को रखा हुआ है। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसके 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक है रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम जो है ना रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं आगे से। अंदर वाला जो पार्ट है, जो कैपिलरीज का एक जाल है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो बाहर कप शेप्ड सी शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल यानी ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है जो रीनल यानी किडनी के साथ एसोसिएटेड है। ये जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है जो इस कप के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसके नियर है तो इसे हम प्रोक्सिमल बोलते हैं। प्रोक्सिमल वो पार्ट होता है जो किसी भी चीज़ के नियरेस्ट होता है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है बलदार, ट्यूब्यूल यानी ट्यूब। फिर अगर हम नीचे वाले बात करें तो ये जो आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं जो लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के आगे देखें, जो नीचे आने वाला हिस्सा है उसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो ऊपर जा रहा है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जो इसका जो है बलदार फिर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये दूर है, डिस्टेंस से है इस पर, तो इसलिए इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ा जाता है। ये जो ट्यूब्यूल है ये ओपन हो जाती है तमाम नेफ्रॉन्स की। जो ट्यूब्यूल है लास्ट होती है किसके ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जहाँ पे प्रॉपर यूरिन जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है यूरिन की शक्ल में। तो अब चलते हैं बेटा, हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो किडनी अपना फंक्शन जो है वो 3 स्टेप्स में परफॉर्म करती है। अगर बात करें इसके सबसे पहले वाले की तो उसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि आर्टरीज़ जो हैं वो आती हैं और आर्टरी जो है, एक बड़ी आर्टरी तो नहीं एंटर हो सकती यहाँ पे, तो बड़ी आर्टरी जो है, आर्टरी किस में टूट जाती है, आर्ट्रियोल में। अब हम इमेज की तरफ देखते हैं। ये आपका इमेज है बेटा, अगर हम इसको देखें तो इसमें आपको ये जो रेड नज़र आ रहा है ये आर्ट्रियोल है, ठीक है। और ये आर्ट्रियोल जैसे ही मूव करती है किस तरफ, ये आर्ट्रियोल हमारी जो है जैसे ही उसके अंदर जाती है इसमें ग्लोमेरुलस में, तो इसको हम नाम देते हैं, ये क्या बन जाती है, कैपिलरीज हो जाती हैं। अब तमाम ब्लड जो है ना कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, इस वजह से ही इसका नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आता है। अब जितना भी ब्लड आया है जो प्रेशर के साथ आया था, उस ब्लड को यहाँ पे जो है उसको फ़िल्टर किया जाता है और उसके अंदर से वाटर, सॉल्ट, यूरिया और ग्लूकोज वगैरह निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस से निकाल लिए जाते हैं और ये जो बाकी मवाद आ जाता है, जो बेकार मादे आते हैं जिसमें वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज शामिल है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। आप नोट करें कि इसमें ग्लूकोज भी आ गया है जो कि हमारी बॉडी के लिए, ब्लड के लिए ज़रूरी है, लेकिन मे बी कि ये आ तो गया है, ये इसके दोबारा से उसको वापस ले ले ब्लड, या फिर क्या होगा कि मे बी ये हमारी बॉडी में इन एक्सेस हो। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब देखते हैं, अब ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। कि प्रेशर से चीज़ आई है उसको फ़ौरन से यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल ने अब्जॉर्ब किया है, जितना भी जो है बेकार मादे थे उन बेकार मादों का यहाँ पर जो है वो आ जाना इसमें नेफ्रॉन के पहले पार्ट में, उसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो आगे हम चलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब जितने भी ब्लड दोबारा से क्या करेगा, नेफ्रॉन से ब्लड जो है दोबारा से, जो कैपिलरीज का जाल लिपटा हुआ होता है ना, जैसे इस इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको आपकी बुक में है, ये आपको नेफ्रॉन के गिर्द ये ब्लड में नज़र आ रहा होगा कि कैपिलरीज का एक जाल जो है उसमें वो लिपटा हुआ होता है। किसके गिर्द लिपटा हुआ होता है, नेफ्रॉन के गिर्द। अब ये चीज़ जो है ना ये चेक करेगी कि कहीं हमारी बॉडी के जो ब्लड में जो ज़रूरी कंपोनेंट थे, कहीं वो तो नहीं नेफ्रॉन के पास जा रहे। अगर तो वो नेफ्रॉन के पास जा रहे हैं तो नेफ्रॉन तो
उनका यूरिन बनाकर उनको बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इसमें अब चेक किया जा रहा है रीअब्जॉर्प्शन में अब उन चीज़ों को कि जो जा रही थी और हमारे ब्लड के में रहना उनका ज़रूरी था, उनको अब ब्लड वेसल्स में दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सबसे पहले अब देखा जाएगा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने देखा, उन्होंने कहा कि लो ये तो वाटर और ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ये तो जा रहे थे नेफ्रॉन में, तो उनको फ़ौरन से यहाँ पे जो ब्लड के वेसल्स जो लिपटी हुई होंगी वो क्या कर लेंगी, फ़ौरन से यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी खून की नालियाँ कि नहीं मैं नहीं दूँगी ये नेफ्रॉन तुम्हें, क्योंकि ये मुझे चाहिए, मैंने ब्लड को देना। उसके बाद आ जाते हैं डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग लूप में वाटर को, कुछ वाटर जो होगा उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा कि नहीं नहीं ये वाटर भी मुझे चाहिए ब्लड केगा, तो मेरी ब्लड वेसल्स को दे दो जो मेरे पास तुम्हारे पास हैं। फिर असेंडिंग में भी लार्ज अमाउंट में जो सॉल्ट्स होंगे ना, बहुत ज़्यादा यानी कि अमाउंट की सॉल्ट्स जो पड़े हुए हैं उनकी अब रीअब्जॉर्प्शन करवा ली जाती है बहुत बड़ी तादाद में कि नहीं नहीं मुझे सॉल्ट, ब्लड कह रहा है कि मुझे सॉल्ट भी दे दो। उसके बाद डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसमें दोबारा से वाटर को कर लिया जाता है। देखिए कितने बार बार चेकिंग की जा रही है कि कोई भी जो नेसेसरी कंपोनेंट है हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है वो कहीं वेस्ट का हिस्सा ना बन जाए, तो यहाँ चेक किया जाता है। सारी प्रॉपर चेकिंग हो रही है यहाँ पे, और जो जो चीज़ें दोबारा चाहिए थी जो वाकई जा रही थी बेकार मादे की सूरत में उनको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड वेसल्स ने। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। बेटा अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की, डेट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में होता क्या है, अभी तो हमने ये किया ना, अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में होगा ये कि जितना भी जो बेकार मादे हैं, ठीक है, वो बेकार मादों को अब नेफ्रॉन ब्लड जो है एक मरतबा देख लेगा कि मैंने फ़ायदेमंद मादे तो सारे निकाल लिए, अब मैं ये देख लूँ कि कहीं मेरे बेकार जो मादे हैं ब्लड वेसल्स ये चेक करेंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो ये चेक करने लगी हैं कि कहीं मेरे अंदर से जो बेकार मादे हैं, कहीं जो फालतू मादे हैं वो मेरे अंदर तो नहीं रह गए। अगर तो वो फालतू मादे मेरे अंदर रह गए हैं तो मैंने उनको किसके पास भेजना है, मैंने उनको नेफ्रॉन का हिस्सा बनाना है, मैंने अपने पास उन बेकार चीज़ों को नहीं रखना। इस स्टेप को जिसमें बेकार मादों को दोबारा से चेक करने के बाद हिस्सा बना दिया जाता है लास्ट पे किसका, नेफ्रॉन का, ताकि वो निकलते निकलते निकल ही जाए एक मरतबा, तो उसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाता है। और तमाम के तमाम बेकार मादों को एट दी एंड कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है। और तमाम कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं नेफ्रॉन की वो किस में ओपन होती है, रीनल पेल्विस में। ये जो पार्ट है ना ये रीनल पेल्विस है, और रीनल पेल्विस जब बाहर निकलती है किडनी से तो इसे हम ये क्या नाम देते हैं, ये क्या है, यूरेटर है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा किडनी का फंक्शन था। और बाद में यूरेटर्स जो हैं वो एक ब्लैडर में ओपन होती हैं, ठीक है, जिसे हम अपना जो है वो मसाना कहते हैं, उसमें ओपन होती हैं। और ब्लैडर में जो है सारा यूरिन जो है ये बेकार जितनी भी हमारा वेस्ट बनता है वो यूरिन की फॉर्म में बनता है, और उसको बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है।